आपका अपने चैनल पाई मैथमेटिका में वेलकम, स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 रियल नंबर चैप्टर से है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा भयानक है, डरावना है, पर बहुत ही सिंपल है, बोले तो बच्चा गट है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बहुत आसान। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दिखने का अजीब है पर है बहुत आसान। जैसे कि आप ये समझ पा रहे होंगे अधिकतम, बस इसी से सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। अधिकतम के लिए हम यहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF। अब कई बच्चे बोलेंगे सर HCF ही क्यों? तो इसका एक सिंपल रीजन है। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, दैट इज हाईएस्ट बोले तो मैक्सिमम। तो शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ करना क्या है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF हमें निकालना है दो नंबर 616 एंड 32। तो लिख लेते हैं 616 एंड 32, इनका HCF फाइंड आउट करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, बात एक ही है। तो करते हैं। तो बड़े आसान है, आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, A = BQ + R। इसको हम यूज करने वाले हैं। इसके प्रकार से इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले का स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर फर्स्ट, 616 ग्रेटर देन 32। बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ा 616 है। तो 616 को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड कर देते हैं। तो छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे तो करते हैं 32 1 जा 32, दैट इज 9, 11 2 या 9, 5 में 3 का 2, यहाँ से आपने 6 उतारा। फिर आप 9 बार देंगे तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 एंड दैट इज 28। तो 16 में लिया 8। तो इसको लिखने का पैटर्न इसी के फॉर्म में लिखेंगे। आपको बताया गया है 32 × 19 + 8, सेम यही फॉर्म लिखी हुई है बच्चे। आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, इधर देखिए। तो इसको आपको इग्नोर करना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि बीच वाले नंबर को फिर से इग्नोर कर दीजिए। तो आपके पास फिर से अगेन दो नंबर, ये प्रोसेस तब तक होते रहेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। अब बताइए कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है? 32 बड़ा है सर, बिल्कुल सही बात, 32 बड़ा है। तो 8 का डिवाइड 32 में दे दीजिए, यहीं पे देते हैं। चलो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। 8 का डिवाइड 32 में, 8 4 जा सर 32, वाओ, दैट इज कितना आ गया 0। तो लिखने का पैटर्न वही, 8 × × 4 + 0 आ गया रिमाइंडर 0। यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखिए फिर से बीच वाले को इग्नोर, अब फाइनल 0 हो गया। अब आगे प्रोसेस करनी नहीं है। तो HCF हमारा कितना हो गया 8। तो जो हमें पूछा गया था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो आप लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर 8 है। तो आप समझिए अधिकतम का मतलब हाईएस्ट। तो ये वीडियो आप देखो। हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था जिसमें मैक्सिमम निकालना था, वो HCF कितना आया था बेटा 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है और सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये याद रखिए, इसका जो स्क्वायर है किसी भी m के लिए, कोई भी नंबर हो सकता है m, उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आराम से देखिए। सबसे पहले हमारा टारगेट वही रहता है कि दैट इज धनात्मक पूर्णांक। इसको लेट कर देते हैं, मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक
बेटा ए कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। का वर्ग कह रहा है, कोई बात नहीं, वर्ग होगा अभी, आराम सुनते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा b की वैल्यू को डिसाइड कीजिए। सर 3 b की वैल्यू 3, जिसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिवाइजर, हिंदी में भाजक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? भाजक। इससे पहले की वीडियो में था, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो b आपके पास बेटा कितनी आ गई है? 3 आ चुकी है। बहुत बढ़िया बेटा, माना धनात्मक पूर्णांक a हो, मान लिया आपने। b आपके पास कितना हो गया? 3। अब बेटा r हमें डिसाइड करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से छोटा होता है, तो 3 से छोटे डिसाइड करो। 3 से छोटा 2 जी, 1 0, ठीक है। निगेटिव यूज नहीं करेंगे, रिमाइंडर का भी निगेटिव नहीं होता। तो 3 से छोटे क्या हुए बेटा? 0 1 2। क्या डिसाइड हुए? 0 1 2। अब इनको हम इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a = bq + r। तो सबसे पहला हमारा केस है r की जगह 0 रखने का। रखते हैं सर। a ऐसे का ऐसी, b आपको पता है बेटा 3 रखना बेटा, इसमें है 3, q से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे का ऐसी, और r की जगह आपने कितना रखा बेटा? 0। तो आपके पास कितना आ गया? a = 3q। पर आपसे तो कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तो आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। दैट इज बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। तो दोनों ओर क्या कर दीजिए बेटा? दोनों ओर वर्ग करने पर, चलो बेटा वर्ग करते हैं। सर इसका स्क्वायर, दैट इज a²। सर इसका स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों ओर क्या कर दीजिए? वर्ग कर दिया। इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। अब देखिए, अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो हमारे पास बचेगा 3 3 जा 9 q²। आराम समझिए, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 3q²। 9 में से आपने 3 कॉमन ले लिया, ये बचेगा। तो आप देखिए इस रूप का आया या नहीं? हाँ सर 3 आया, और ये m है सर, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए? m सपोज कर लीजिए। तो कहने का मतलब आपका जो पूर्णांक का वर्ग आया वो 3m के रूप का आया। पहली बात तो ये होगी। प्रूफ हो रहा है? ठीक है। अब 1 को चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर कर देते हैं बेटा 1 को चेक। रखना बेटा इसी में है। a आपका ऐसे का ऐसी, b की जगह आपको पता ही है बेटा 3 रखना है, q आपके साथ छिड़खानी नहीं करनी है, r की जगह आपको अब की बारी क्या रखना है? 1 रखना है। चलिए 1 रखते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या करेंगे सर? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हाँ सर, बोथ साइड स्क्वायर करो, दोनों ओर वर्क कर दीजिए, बार बार लिखने ना पड़े, आप लिख लीजिए दोनों ओर वर्क करने पर। सर इधर भी करेंगे जी, इधर भी करेंगे, और सर इसका भी करेंगे। हाँ सर इसका भी करेंगे। आराम समझिए, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, ठीक है। दोनों ओर स्क्वायर कर दिए। अब सर a² तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सर a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। आपको मैं a + b का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, a² + b² + 2ab। इसको ओपन करते हैं। सर a², हाँ सर इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, और q का भी होगा बेटा q², b का स्क्वायर दैट इज 1 सर, प्लस 2ab। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 3 जा 6q। आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या कीजिए? थोड़ा इधर शिफ्टिंग कीजिए। 9q² + 6q को आप पहले लिख लीजिए, अब +1 को आप थोड़ा सा बाद में लिखिए। आप समझ पा रहे हैं? आपने 1 को शिफ्टिंग कर दिया, शिफ्टिंग मतलब इसको बाद में लिख दिया, 6q को पहले लिख दिया। तो इतना आप कर दिएंगे। उसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ। उसकी प्रोसेस, अगली प्रोसेस आप इधर समझिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटर ढंग से। आगे की प्रोसेस क्या है बताता हूँ। तो उसके बाद आपका बेटा a² सर ऐसे का ऐसी हो गया, यहाँ पर ये देखिए a² ऐसी का ऐसी हो गया इक्वल। इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए। सर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 3 जा सर 9। हाँ सर बिल्कुल सर बेटा। यहाँ पर बचेगा 3 2 जा 6, 2 बचेगा, अब +1 हमारा ऐसे का ऐसे। कुछ नहीं किया गया बेटा, 3 कॉमन लिया गया। अब 3 कॉमन लेंगे, आपका ही बच गया। फिर से वही प्रोसेस, आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा? m सपोज कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर है, m इजा कोई भी पूर्णांक है, तो आपको इस रूप का दिखेगा 3 ऐसे कैसे। इसकी जगह आपने m सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए। तो देखिए जो पूर्णांक का वर्ग आ रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वो इस फॉर्म का भी आ चुका है। अब कहीं बोलेंगे सर 2,
2 को भी चेक कीजिए। तो ये आप करेंगे चेक, वो भी आपका 3m+1 की फॉर्म का आएगा। चलो मैं कर देता हूँ, अगर समस्या है तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा 2 चेक करने के लिए, 0 हमने चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, बेटा क्या करना है 2 चेक करना है। तो 2 चेक करने के लिए क्या करना है, घबराना नहीं और इसमें डरना नहीं। तो फिर से हमारा ए ऐसे का ऐसी, बी की जगह बेटा आपको पता है 3 लिखना है, क्यू के साथ कोई छिड़कानी नहीं, आर की जगह क्या लिखना है 2। अब दोनों ओर बेटा क्या कर देना, फिर से प्रोसेस बेटा वही है, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों हम इसे वर्क करेंगे, ठीक है। ए का स्क्वायर सर इधर भी वर्क करेंगे सर, हाँ इधर भी वर्क कर दीजिए, वर्क कर दिया, ठीक है। अब सर ये तो ठीक हो गया ए स्क्वायर, ये क्या होगा सर, आप इसको फिर ओपन कीजिए, दैट इज 9q², 2 का स्क्वायर 4, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 2ab 2 3 6, 6 2 12, 12q। आप देख लीजिए 2 ऐसा है, ए की जगह आप 3q लिख सकते हैं और बी की जगह आप 2 लिख सकते हैं, तो 2 3 6 12q। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आ गई हो आपकी, ठीक है। आगे क्या करेंगे, थोड़ा फिर वही शिफ्टिंग का केस, 4 को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 9q² के साथ कोई छिड़कानी नहीं, प्लस 12q आप पहले लिख लीजिए, अब +4 को बाद में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं बेटा, इतना समझ लीजिए, 9q² 12q +4। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब आप देखिए मैं 4 के साथ थोड़ा सा बदतमीजी करने वाला हूँ। अब वो बदतमीजी क्या होगी आप देखेंगे, ए स्क्वायर सर ऐसी, बिल्कुल सर, 9q² बेटा ऐसी, 12q सर ऐसी, बिल्कुल। 4 को आप 3+1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं 3+1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको इनमें इतने हिस्से में फिर से कॉमन ढूंढना है, सबको कॉमन बेटा मिल जाता है 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अंदर देखिए 3 का डिवाइड लगाइए, 3 3 जा 9, बहुत बढ़िया, 3 4 जा 12, क्यू ऐसे का ऐसे, 3 1 जा 3 और +1। तो फिर से आप इसको m सपोज कर सकते हो, कोई भी पूर्णांक। तो देखिए ए स्क्वायर 3, इसको आप m मान लेना +1। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो, हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी पूर्णांक का वर्ग होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आया वो 3m के रूप का है, पहला वाला दिख दिया था हमने, दूसरा वाला 3m+1 वो भी हमने देख लिया था, और लास्ट में भी क्या है 3m+1 के रूप का आपको फॉर्म में दिख गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में फिट कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू वॉच लिए।